प्रशांत किशोर की वो स्टेटमेंट याद आती है कि आप 9वीं फेल हैं, आपको सोशलिज्म नहीं आता। हम क्रिकेटर रहे हैं, किसको जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई? एज अ प्रोफेशन आई वाज अ क्रिकेटर, आई प्लेड गुड क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट खेले हैं हम। राजनीति के मेरे आधे से ज्यादा मेरे टीम इंडिया में बैचमेट्स हैं। वो तो मेरा दोनों लिगामेंट टूट गया पैर का। खैर छोड़िए। और बीजेपी के कई ऐसे ब्रोकर हैं जो चुनाव के समय पिछले चुनाव में भी कई पार्टियां को आगे कर देती है, कई नेताओं को आगे कर देते हैं। आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर बीजेपी के ब्रोकर हैं? हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। बीजेपी का यही काम है, हर चुनाव में किसी ना किसी को जो है आगे कर दिया जाता है। तो प्रशांत किशोर किसके आदमी है, किसके लिए वो फील्डिंग कर रहे हैं? वो तो नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया था कि भाई अमित शाह जी के कहने पे नीतीश कुमार जी ने उनको बनाया था अपने पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो इस पे देखिए, ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहार। जो आप कहते हैं कि भाजपा आरएसएस के इशारे पर आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन आरएसएस ने यह समर्थन किया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। अब पूरा वक्तव्य सुनेगा, हो गया तो करवा ना दे। इतना दिन 10 साल हो गया सरकार को, क्या नहीं करवाया? अरे ये लोग आरक्षण विरोधी, संविधान को बदलने वाले लोग हैं। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। लेटरल एंट्री क्यों करा रहे थे? क्रीमी लेयर का मुद्दा किसने लाया? हम लोग सब जानते हैं आरएसएस के लोगों को। ये चुनावी मुद्दा आपके लिए रहेगा? भाई जाति गणना, जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में। हमेशा से ये हमारा मुद्दा है और आगे भी रहेगा। 200 यूनिट फ्री करने वाली जो आपने स्टेटमेंट दी है, क्या आपको लगता है कि ये दिल्ली मॉडल आप बिहार में लागू करने वाले हैं? देखिए, जब हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था तो ये नीतीश कुमार जी कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, पैसा कहाँ से बरसेगा। अरे मुख्यमंत्री जी की तो छोरी दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े पत्रकार बोलते थे कैसे तेजस्वी देगा। हम आए तो 5 लाख दिए ना, 3 लाख और प्रक्रियाधीन हुआ ना। आज वही नीतीश कुमार जी कह रहे 10 लाख ने 20 लाख देंगे, उन पे तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा। हम कोई भी काम करते हैं तो साइंटिफिक अध्ययन करके करते हैं। तेजस्वी ने कहा, वो किया। अब जब हम कह रहे हैं कि बिहार में सबसे महंगा बिजली है, स्मार्ट मीटर जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, लोग परेशान हैं बिजली बिल से, प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है, आय हो नहीं रहा लोग का, बिजली का बिल इतना लंबा चौड़ा कहाँ से देगा। इसलिए हमने साइंटिफिक अध्ययन करके ये बात को निकाला है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और ये बात मैं अभी से नहीं कह रहा, लोकसभा चुनाव के प्रचार से हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी माइंडसेट के लोग या नीतीश जी की पार्टी हो करती है, बोलता है अनपढ़ है अनपढ़ है। अरे जो 5 लाख नौकरी दिया वो कितना शिक्षित है ये समझो ना। तुमने आज तक नहीं दिया, अपने राज्य सरकार इतनी जगह है, क्यों नहीं देते हो तुम? बीजेपी के जो लोग हैं, जो लोग सेट किए रहते हैं, इधर आएगा वोट कटौआ का काम करेगा, ये सब बिहार में कितना पार्टी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रहता है। ये सब फुलझरिया नेता है, फुलझरिया पार्टी सब है, बहुत है बिहार में मिलेगा आपको फुलझरिया नेता, फुलझरिया पार्टी। ये इशारा किसकी तरफ? कोई लोग भी जो बीजेपी जिसको आगे करती है, हम लोग को कोशिश करते हैं डैमेज करने की, लेकिन बिहार है। लास्ट जब आपसे दिल्ली में मुलाकात हुई तो आपने ये बताया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने की जो आपकी मांग है या उनको मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद आप रखते हैं नीतीश कुमार से। आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुखर होकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं? क्यों हैं? कहाँ उठा रहे हैं? वो कौन से मुद्रा में है? लोग ढूंढ रहा है बिहार का लोग, भाई कौन सा मुद्रा में है नीतीश जी? आपको उम्मीद नहीं है? अब तक होना होता, अब तो इतना है भाई केंद्र में कि आप लेके आइए अपना अधिकार। काहेला इतना एमपी और वोट लेके गए बिहार से? बिहार का वोट चाहिए और बिहार के लोगों का काम नहीं करिएगा।
चुनाव में दीजिएगा, दीजिए, देंगे देंगे, मिलेगा मिलेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और चुनाव के बाद भारत सरकार मना कर देती है नहीं देंगे, और नीतीश जी ताली मारते हैं। कहाँ है, वेयर इज ही? यही नीतीश कुमार जी ने कहा था ना कि हम आंदोलन करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो कहाँ कर रहे हैं आंदोलन? खाली बकैती कीजिएगा। सवाल ये भी है कि आप बिहार में सबसे नंबर 1 पार्टी हैं नंबर के हिसाब से, लेकिन आप सरकार में नहीं है। जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो सरकार में है और 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो इसमें क्या है? आपको विचारधारा से समझौता कर ले नीतीश जी जैसा। बनना होता हमको मुख्यमंत्री तो हम भी बीजेपी के साथ हाथ मिला के मुख्यमंत्री होते आज, लेकिन बीजेपी से मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जिंदगी भर समझौता नहीं करेंगे। कभी ऑफर आया आपको? कोशिश कुछ लोग करते हैं, लेकिन कभी भी हम जो हैं, लालू जी ने अपने विचार से कभी समझौता नहीं किया, उनका बेटा भी विचार से समझौता नहीं करेगा। बिहार से ही अलग हुआ झारखंड है, वहाँ भी चुनाव हैं और वहाँ की राजनीति भी बहुत गर्म है। अभी हमने देखा चंपई सोरेन जी को, वो बीजेपी में चले गए। क्या आपको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की एक नींव डल रही थी वो टूटने की एक कोशिश है? बीजेपी का यही काम है ना, नेगेटिव पॉलिटिक्स, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, जोड़ो तोड़ो मारो काटो, जैसे तैसे हो, हमको बस सरकार में आना। जनता पहचान गया, कोई आए और जाए कोई मतलब नहीं रह गया। हेमंत सोरेन वहाँ के नेता हैं, जनता उनके साथ है, और इस बार वहाँ भी महागठबंधन है, हमारा भी, हम भी मंत्रिमंडल में वहाँ शामिल है झारखंड में, राष्ट्रीय जनता दल। और मजबूती के साथ हम लोग दोबारा झारखंड में सरकार बनाएंगे। एक सवाल बंगाल से भी है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि आरजी कर मामले में जो बवाल वहाँ पे चल रहा है, या फिर यूँ कहें कि दुष्कर्म के साथ जो जूनियर डॉक्टर के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन एक बयान ममता जी की तरफ से आया कि जो आरोपी हैं वो रॉय नहीं राय हैं, बाहरी लोग हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? अब कौन है किसी के कहने से कोई राय हो रॉय हो, हमें बस इससे मतलब है, चाहे राय हो या रॉय हो, अगर उसने गलत काम किया है, पाप किया है, अगर वो दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जिसने रेप किया है या रेप में जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उनको कड़ा से कड़ा सजा मिले, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए और लोगों का इस दिशा में काम होना चाहिए। लेकिन ये स्टेट लॉ एंड ऑर्डर विषय है, तो स्टेट को इसके ऊपर गंभीरता दिखानी चाहिए। हालांकि मामला सीबीआई के पास है। एक बात देखिए, हर लोग इसको देख रहा है, जुडिशली मैटर चल रहा है, लेकिन कलकत्ता शहर में होता है, ठीक है, आवाज़ उठाओ, दोषी को सज़ा दिलाओ, पीड़िता को न्याय दिलाओ, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाओ, होना चाहिए। बिहार में डेली रेप हो रहा है, गांव की गरीब बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। क्या यहाँ इस पे लोग चुप रहेंगे? क्योंकि बिहार का गांव है, यहाँ रेप हो रहे हैं, बिहार में लगातार हो रहा है घटनाएं, यहाँ आवाज़ नहीं उठाना चाहिए लोगों को? गरीब बच्ची नहीं है। बिहार में बड़ी दिक्कत क्या? बेरोजगारी, गुंडाराज। बेरोजगारी, गुंडाराज, बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा इशू है। क्राइम भी उतना ही वो है, दोनों ही हैं, बोलने के लिए तो दोनों हैं, लेकिन मेरे को लगता है बेरोजगारी अगर मिटेगी तो बहुत चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर में भी जो है कंट्रोल जो है वो रहेगा। आपने हालांकि जवाब दिया, लेकिन सवाल फिर भी है, गमछा हटाना क्यों जरूरी? इमेज बिल्डिंग या फिर पॉलिटिकल मैसेजिंग? नहीं, ज़रूरी हम कहाँ बोले, गमछा हटाना ज़रूरी नहीं है। लोग गमछा लगाते रहते हैं, तो गमछा तो शान है। सरकार बनी तो शराबबंदी होगी, हाँ या ना? देखा जाएगा। राजनीति में कहाँ तक जाएंगे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? जनता मालिक है। लालू
जी राबड़ी का ज़्यादा प्यारा कौन? तेज प्रताप, रोहिणी, तेजस्वी? अब सबको ही प्यार, अटेंशन अलग है, प्यार सबके लिए। एक आखिरी सवाल है, आपका पसंदीदा डेस्टिनेशन कहाँ है जहाँ आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं, लंदन या दुबई? वेकेशन पे तो मेरे को पहाड़ी इलाका ज़्यादा पसंद है, लेकिन या मेरे को कुर्ग इलाके कुर्ग जो है वो भी बहुत पसंद आता है। अगर उन दोनों में से देखा जाए, दुबई और लंदन अगर आप कहते हैं, तो दोनों ही अपनी हिस्टोरिकल जगह लंदन रही है और दोनों का अलग अलग मकसद होगा जाने का। आप दुबई जा रहे हैं? आप दुबई जा रहे हैं? एक कार्यक्रम होता रहता है या फैमिली फंक्शन होता है, हर जगह दोस्त लोग रहते हैं, आना जाना रहता है, उसमें क्यों कोई बड़ी बात नहीं रहती। आप जानते हैं कि पासपोर्ट तो मेरा सरेंडर है कोर्ट में, तो बार बार जो है कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, और जब कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है तो उसमें डिटेल वगैरह दिया जाता है, सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर तो आप जान ही रहे हैं कि अब पहले तो हम क्रिकेट खेलते थे तो बहुत ट्रैवलिंग होता था, लेकिन अब राजनीतिक तौर पे जो है बिहार में जो है हम लोग जो है हर जगह हम लोग घूमते हैं, रहते हैं। अब तो ट्रैवलिंग, अब तो उम्र भी चला गया, अब तो काम भी नहीं है। जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दें। अभी यूपी में अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इनकाउंटर किए जा रहे हैं वो जातीय सेंट्रिक है, और मंगेश यादव की जो अभी इनकाउंटर की गई है वो इनकाउंटर नहीं, मर्डर है। क्या चीज़ है? इनकाउंटर। तो यूपी में तो पूरी तरीके से जो है कॉन्स्पिरेसी होती है, पुलिसीकरण का जो है अपराधीकरण कर दिया गया है। ये अब वहाँ की जनता उस बात को मानती है और जानती है। थैंक यू सो मच तेजस्वी जी, जी मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू।